KP Police Zindabad. KP Police Zindabad. KP Police Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you. कांस्टेबल से लेके हर एक तक अपने तमाम अर्ज मारूज जनाब DPO साहब की खिदमत में बराह पेश कर सकते हैं। DPO साहब की ख्वाहिश थी कि मैं अपने जवानों अपने अफसरान से दरबार के थ्रू उनके मसाइल जानूँ, उनसे इंटरेक्ट करूँ। इससे पहले भी दरबार का डेट फिक्स हुई, लेकिन DPO साहब की मसरूफियात की वजह से कैंसिल करना पड़ा। आज का ये दरबार आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम करता है कि आपके जो भी मसाइल हैं, वेलफेयर के हवाले से, आपकी प्रमोशन के हवाले से, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, आपके पर्सनल हैं, जो भी इश्यूज आपके हैं वो आप बराह रास्त DPO साहब की खिदमत में पेश कर सकते हैं। एक इशू जो पॉइंट आउट किया गया था, मेरे ख्याल में जो लेडी कांस्टेबल हैं मरियम, उन्होंने मेरे ख्याल में पॉइंट आउट किया था विद रिगार्ड्स टू पानी, पुलिस स्टेशन में पानी का जो है वो बड़ा एक जेन्युइन मसला था। उसका हम इंशाल्लाह हल करेंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा है उसको भी हम ठीक कर रहे हैं, और प्लस उसमें बोर का पॉइंट आउट किया तो हम बोर भी इंशाल्लाह करवा लेंगे। बाकी आपने सर्विस कार्ड्स की बात की थी, वो CPO लेवल का इशू है, पेशावर से बन के आ रहे हैं, तो उसका वो फॉलो अप मैं करवा लूंगा और मेरी कोशिश होगी कि आप सारों को सर्विस कार्ड मिले। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शनाख्त जो है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की है, तो पता होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। और उसके लिए लाजमी है जब हम ड्यूटी दे रहे हो कि हमारा टर्न आउट जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, हमारा यूनिफॉर्म जो हो वो ठीक हो, और प्लस उसमें हमने अपनी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। अगर कांस्टेबल मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ है तो हमने ये इंश्योर करना है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई हो और उसने हेलमेट भी पहना हो और वो प्रॉपरली अलर्ट वहां पे खड़ा हो, बिकॉज उसने सिर्फ ये इंश्योर नहीं करना कि अंदर इबादत हो, उसने ये भी इंश्योर करना कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो। तो ये एक है। रमजान के महीने में हमारी ड्यूटियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, बिकॉज सहरी से लेके अफ्तारी और अफ्तारी के बाद फिर तरावी और तरावी के बाद आखिरी अशरे में फिर मार्केटों पे रश हो जाएगा, वहां पे भी ड्यूटियां तैनात होंगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हम सारे जो हैं वो अलर्टनेस के साथ, विजिलेंस के साथ ड्यूटीज अपनी परफॉर्म करें, और ताकि किसी किस्म की कोई कंप्लेन वगैरह ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरी हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि बतौर पुलिस ऑफिसर हम अपना रवैया जो है वो उसको सही रखें, और इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हम किसी से प्यार से एक दो अल्फाज में बात कर लें तो वो बंदा खुशी हो जाता है। और इसकी प्राइमरी मिसाल जो है वो SSP ट्रैफिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। बाहर से लोग आए थे ये बर्फबारी वगैरह के टाइम पीरियड में, ट्रैफिक के स्टाफ ने उनके साथ अच्छा रवैया रखा और उन लोगों ने फिर तारीफें की। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तमाम एबटाबाद पुलिस से यही है, तमाम जो हमारे थानों में तैनात हैं, राइट फ्रॉम द कांस्टेबल टू एवरीवन अप अबव, कि हम अपना रवैया ठीक रखें, अच्छे अल्फाज में उनसे बात करें। हम अगर अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे तो ये लोग जो है ये हमारी इज्जत ही करेंगे, बुरा हमारे पीछे नहीं कहेंगे। हमारा रवैया ठीक नहीं होता, इसलिए ये लोग जाके फिर हमारे पीछे बातें कर रहे होते हैं कि भाई जी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और वो फिर ठीक नहीं होता। मैंने पहले भी ये डायरेक्शंस दी थी, अगेन मैं रिइटरेट करूंगा कि थाने में आपके पास कंप्लेनेंट अगर आ जाता है तो उसको काइंडली सुने, और उसके लिए मैंने टाइम पीरियड्स भी मुख्तस कर लिए थे। सर्दियों मैंने क्या टाइम पीरियड उसका वो किया हुआ था, 3 से 5, और गर्मियों में फिर क्या हम रखा हुआ था, गर्मियों में आगे जब टाइम पीरियड चेंज होगा तो फिर उसका 4 से 6 या 3 से 6 उसका हम कर लेंगे। उस टाइम पीरियड में मैंडेटरी है, जरूरी है कि SHO थाने में ही बैठे, खुद सुने तमाम बंदों को और उनका हल निकाले। जब SHO खुद सुनेंगे कंप्लेनेंट्स को तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि ना वो SDPO के पास जाएंगे, ना वो SP साहब के दफ्तर में आएंगे, ना वो मेरे दफ्तर में आएंगे, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे उसका मसला हल हो चुका होगा। तो ये काइंडली मेरी तमाम SHO से एक्सपेक्टेशन भी है, और ये सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इंश्योर भी करेंगे कि ये बैठे उसका मसले का हल निकाले। दूसरा, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट,
ایک ایبٹ آباد کا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ضلع میں ملیٹنسی یا وہ والے مسئلے اتنے نہیں ہے یا ہے ہی نہیں بلکہ مورلیس. بٹ ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ منشیات فروشوں کا ہے. میری تمام ایس ایچ اوز کو یہ ڈائریکشن بھی ہے اور تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس پی صاحبان کو بھی کہ منشیات فروشوں کے ساتھ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کانسٹیبل کا یا کسی اور بندے کا نیکسس ہے پولیس کا، تو اس پولیس والے کے اوپر بھی، وہ کانسٹیبل ہوگا یا ایس ایچ او جو بھی ہوگا، اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوگی. میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو منشیات فروشوں، جو منشیات کے کام میں انوالو لوگ، ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوگی اور وہ ایبٹ آباد میں ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا. تو یہ پلیز کائنڈلی انشور ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس گن سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے. باقی اگلا 1 مہینہ جو ہمارا ہے رمضان والا، اس میں ہم نے اچھی ڈیوٹی کرنی ہے. میری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہم الرٹنس کے ساتھ، ویجیلنس کے ساتھ اس میں کام کریں. آپ لوگ کے اگر کوئی مسئلے ہوتے ہیں جس کا بھی ہو، ویڈنسڈے کے دن پہ او آر ہوتا ہے، آپ او آر میں اپلیکیشن دیں، بالکل آپ کو بلایا جائے گا. آپ کو لگے آپ کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے، آپ ڈائریکٹلی میرے دفتر آ جائے کریں، مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں. اگر اس کا حل ہوگا بالکل میں نکالوں گا. اگر آپ کی اس طرح کی اپلیکیشن ہوگی جو مجھے لگ رہا ہوگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں پھر اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اگلا 1 مہینہ بلکہ اس کے بعد بھی ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم اچھی ڈیوٹی کریں. منشیات فروشوں کے خلاف، انلیگل ویپنز کے اگینسٹ، اور اس طرح کے باقی قبضہ مافیا وغیرہ جو ہے، ان کے خلاف ہم نے ایکشنز بھی لینے ہیں اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ ایبٹ آباد اس لت سے پاک ہو، تاکہ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں، جنہوں نے اپنے بچے بھیجے ہوئے ہیں اسکولوں میں یا ہاسٹلوں میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو ایک اچھا ماحول ملے اور وہ پڑھ لکھ کے پھر اچھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. پیو ماجد اچھا، ان کی وجہ سے پھر ہمارے مسئلے